श्री वीतरागाय नमः। अज्ञानी जीव जब भी देह वियोग का प्रसंग बनता है तो परेशान होता है, आकुलित होता है, दुखी होता है, भगवान को याद करता है, मम्मी पापा को याद करता है, डॉक्टर को भगवान मान के याद करता है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि मरण समय बिललात है लेहू को बचाए। मरण समय बिललाता है, चिल्लाता है, तड़पता है, कोई बचा लो, कोई बचा लो। इतना प्यारा बेटा छूट जाएगा, बेटी छूट जाएगी, बहू छूट जाएगी, पोता पोती छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पत्नी सोचती है पति चला जाएगा, मम्मी पापा छूट जाएंगे, क्या होगा फिर, मेरा क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा। मरण समय चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि जो अजर अमर तत्व है उसको देखा ही नहीं। रोग के समय तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि निरोगी तत्व को देखा ही नहीं। अरागी और अरोगी तत्व में हूँ उसकी खबर ही नहीं। ये तो हमारे लिए जिनवाणी रूपी वचन औषधि हैं, अमृत हैं। जैन वचन अंजन वटी आजे सुगुरु प्रवीण। ये सुगुरु जो चतुर हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत चतुर हैं, कुशल हैं, मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले हैं, जीवों को सुख और शांति के मार्ग पर लाने वाले हैं। वो चतुर, दयालु, अकारण करुणावंत आचार्य देव हमारे लिए लिखते हैं कि हे वत्स, डरो मत, भयभीत मत रहो, खुश हो जाओ, मेरी मृत्यु होती नहीं, मुझे रोग आता ही नहीं, रोग आ सकता ही नहीं। तुम गलत जगह देख करके बात करते हो। ये सब देखने की बात है। ये जो ज्ञानी जन है, साधक जीव है, उसकी ये आवाज़ आती है अंदर से, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा। और मैं आज़ाद हूँ। किस बात का भय, किस बात का डर? हम क्या देख रहे हैं ये सोचिए आप। कोई करोड़पति व्यक्ति है, मंदिर जा रहा है धोती दुपट्टा पहन करके, और धोती दुपट्टा करोड़पति है तो 500 रुपये का पहना होगा, 1000-2000 रुपये का पहन लियो बस। लेकिन कई दिन से पहन रहा है, उसको खरीदेगा कौन? तो वो दिखने कहने के लिए 2000 का हो सकता है, लेकिन है तो बस कपड़े ही है ना, धोती दुपट्टा पहना हुआ है। पूजन कर रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे थे, अपनी धोती में ही अपना पैर फंस गया, तो वो पुराने हो गए थे कपड़े, चर्र करके फट गए, कपड़ा फट गया। चले आ रहे हैं, इतने में रास्ते में ही सब्जी बेचने वाला भी कोई मिल गया। ज़्यादातर होता है, और आजकल मंदिरों के सामने भी लोग हो जाते हैं कि लोग बाबा दर्शन पूजन करके आएंगे तो ले जाएंगे। उन्होंने भी सोचा बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही, ले लेते हैं। पैसे नहीं थे, कोई जा रहा है, भैया ज़रा 200 रुपये देना, उनसे 200 रुपये ले लिए। अब ये दृश्य देख करके, जिसे उनका परिचय नहीं है, वो केवल देखे कैसे आदमी है, देखो मंदिर आए तो भी कर्जदार हो गए, कपड़े फटे हुए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो है नहीं तो पैसे भी कहाँ से देंगे, फटे तो कपड़े पहन करके जा रहे हैं। आप सोचिए, वह जो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे उनका परिचय नहीं है, वह उनको गरीब समझ रहा है, कर्जदार समझ रहा है, लेकिन वह स्वयं को किस रूप में अनुभव करता है? क्या वो अपने आप को गरीब अनुभव करता है, या 200 रुपये उनके देना तो अब तो बड़ा कर्जा हो गया, अब कब दूंगा कब दूंगा, ऐसा लगता है मैं कर्जदार हो गया? अरे वो है तो 200 रुपये का कर्ज, लेकिन वो 200 रुपये का कर्ज होते हुए भी अपने आप को कर्जदार के रूप में नहीं देखता, फटा कपड़ा पहने हुए होते हुए भी अपने आप को गरीब के रूप में नहीं देखता, अपने आप को वह करोड़पति के रूप में ही देखता है। मैं धनवान। ऐसे ही जो अज्ञानी जन हैं, वह तो शरीर के कटने, फटने, सड़ने, गलने पर जीव सड़ गया इस रूप में देखते हैं। शरीर का ऑपरेशन होने पर उनका ऑपरेशन हो गया, शरीर का बीपी बढ़ने पर इनका बीपी बढ़ गया, इस रूप में देखता है। लेकिन ज्ञानी जन तो देखते हैं मेरे है ही नहीं भैया, फटे कपड़े किसके, मैं करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है,
ये शरीर फट रहा, शरीर गल रहा, शरीर जल रहा, जले तो जले। मैं तो वो आत्मा हूँ जो गले नहीं अग्नि में, जो जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा, वह आत्मा हमारा। जो जले नहीं, जो गले नहीं, जो सूखे नहीं, जो दुबला होवे नहीं, मोटा होवे नहीं, गरम होवे नहीं, ठंडा होवे नहीं। ये गरम ठंडा होना शरीर का काम है, इसकी चिंता में कितना भी समय लगाएंगे तो भी ये सड़ने गलने वाला ही है। कितने बड़े से बड़े डॉक्टर को लेके आ जाइए आप, बड़े से बड़े डॉक्टर मिल जाएं तो भी कोई हम हजारों वर्ष जीने वाले नहीं हैं। और कोई उम्र हमारी कम हुई कि ज़्यादा, अरे 5 महीने का बच्चे की भी मृत्यु होती, 5 दिन का बच्चा भी चला जाता, 5 महीने का भी जाता, 5 साल का भी जाता, 50 साल का भी जाता, और 120 वर्ष जीने वाले भी लोग हैं। ये तो आयु कर्म के अधीन है। और ऐसे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा 50-50 साल की आयु करके देह वियोग हुआ, लेकिन वो 50 साल में 40 साल बीमार ही रहे हैं। बचपन में ही कोई रोग हो गया, गिर गए, उठ नहीं पाए, उठ नहीं पाते थे, हिल नहीं पाते थे, और ऐसा करते करते 50 साल हो गए। बोल नहीं पाते थे, सोच नहीं पाते थे, मुंह में जो डाल दिया पलंग पे पड़े हुए बस। और ऐसे लोग भी हैं कि कल स्वस्थ थे और आज आयु कर्म पूरा हुआ, हंसते हंसते चले गए। हमेशा ही हंसते हंसते जाने की तैयारी रखना चाहिए, हमेशा ही। अरे लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए, आ जाए तो आ जाए, मुझे किस बात की चिंता है। मैंने अभी भी जिन धर्म की आराधना की है, अभी भी देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, बस केवल यही भावना है कि हे भगवान, मैं जहाँ भी जाऊँ यही आपका दर्शन मिले, आपका धर्म मुझे मिले, अहिंसामयी धर्म पर मार्ग पर चलने का मुझे अवसर मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं इंद्रादिक पद नहीं चाहता हूँ, यहाँ भी मैं अमर नहीं रहना चाहता हूँ। अमर कौन रहा है? किसके माता पिता दादा दादी परदादा दादी किसके साथ में है? सब जाते हैं। अरे तीर्थंकर भगवान की भी तो मृत्यु हुई है ना। तीर्थंकर से बली मृत्यु नहीं टली, तो अब क्या करिए। अरे तीर्थंकर भगवान की भी मृत्यु अर्थात देह का वियोग होता है, आत्मा का मरण तो उनका नहीं हुआ। ये उन्होंने ही बताया कि ले तुम कहते हो कि मृत्यु हो गई, कौन मरा? मैं तो ये चला सिद्धालय में अव्याबाद सुख भोगने के लिए, अनंत काल तक के लिए सुख भोगने के लिए मैं चला, मैं तो वो हूँ। लेकिन इस देह में रहने का तो महावीर भगवान भी नहीं रह सके, आदिनाथ भगवान भी नहीं रह सके। तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। क्या करिए? रोएं नहीं। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अरे जिस मार्ग पर भगवान गए हैं उसी मार्ग पर चलो ना। उन्होंने भी अपने आप को अजर अमर देखा, इस शरीर को टिकाने की मान्यता नहीं की। इस शरीर को टिकाने के लिए ज्ञानी धर्मात्माओं ने मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया। इस शरीर को टिकाए रखने के लिए धागा नहीं बांधे, भभूत नहीं लगाए, कुदेवों को नहीं पूजा। इस देह को टिकाने के लिए मिथ्यात्व के मार्ग पर नहीं चले, योग्य औषधियों का सेवन किया तो किया। आगले के गुणस्थान वाले कोई मुनिराज आदि हों तो वो तो किसी भी प्रकार की औषधि का भी सेवन नहीं करते। हमारे मुनिराजों के भी तो बीमारी हो सकती है। वो मुनिराज हमारे आदर्श हैं। धन्य है वे मुनिराज, कैसे कष्टों को सहन करते होंगे। धन्य है वो गुरुदत्त मुनिराज, जब उनके ऊपर आग लगी तो कैसे उनने समता धारण की होगी। धन्य होंगे हैं वो वादिराज मुनिराज कि सैकड़ों वर्ष के लिए कुष्ठ रोग हो गया, उन्होंने समता धारण की होगी। धन्य है वो कंपनाचार्य आदि मुनिराज, 700 मुनिराज, उनमें युवा मुनिराज, वृद्ध मुनिराज, सब मुनिराज थे। 700 मुनिराज, चारों तरफ से उपसर्ग हो रहा है, बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, गर्मी आ रही है, गला सूख रहा है, फिर भी समता धारण की। वे हमारे आदर्श हैं। धन्य है, नमोस्तु 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 उन मुनिराजों के श्री चरणों में। और जिनके जीवन में नहीं आई, ऐसे मुनिराज भी कितने कायोत्सर्ग को धारण करते हैं, कितने काय क्लेश को सहन करते हैं, उपवास स्वयमेव धारण करते हैं, अंतराय हो जाए तो आहार ग्रहण नहीं करते हैं।
एक बार आहार लेते हैं केवल दिन भर में, एक बार पानी पीते हैं दिन भर में, हमको ऐसा दिखता है। ज्ञानी जन तो कहते हैं वो तो क्षण क्षण में रात्रि को भी निज आत्मा का अमृत का पान करते हैं, और निज आत्मा के रस का पान करने में कभी रात्रि भोजन का दोष नहीं लगता है, गला गीला ही नहीं होता है, मुंह में जाता ही नहीं है, वह तो आनंद अंदर 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 आनंद आनंद की धारा बहती है। यह आनंद की धारा हम भी इस गृहस्थ जीवन में बिस्तर पर पड़े हुए उन जितनी नहीं, लेकिन उन जैसी भोग कर सकते हैं। अरे आत्मा का अनुभव ना भी हो रहा हो, उसमें हमारा उपयोग पूरा ना लग रहा हो, फिर तो भी हमें इन पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करके उस बीमारी पर से अपना उपयोग हटा सकते हैं। उस बीमारी से उपयोग हटना चाहिए। हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए, लेकिन बेटा बेटी की शादी हो गए, भूल जाते हैं हम शादी थी घर में और कढ़ाई पकड़ी, अचानक जल गए, हम हाथ जल गया, लेकिन भूल जाते हैं, हम काम में लग जाते हैं। इसका मतलब हमारे लिए आदत तो है कि अगर हम इस पर से ध्यान नहीं दें, हम अपने दूसरे काम में लग सकते हैं। हम पंच परमेष्टि भगवंतों के गुणानुवाद में लगें। कभी कोई ऐसी व्याधि आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कोई प्रसंग बन जाता है, ऐसे प्रसंग में हम पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करें, उनके चरित्र का स्मरण करें, उनके सिद्धांतों का स्मरण करें, 12 भावनाओं का पाठ करें, आलोचना पाठ को पढ़ें, हम समाधि मरण आदि का पाठ करें। समाधि मरण पाठ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नज़दीक आ रही है। अरे एक बच्चे को भी सुनाया जा सकता है समाधि मरण, युवा भी सुने, युवा भी पढ़ें, स्वस्थ हैं उस समय भी सुने। समाधि का मतलब तो दादा का आपने सुना होगा, समाधि मरण तो बाद में होता है, जिनका जीवन समाधिमय, समाधि का मतलब समतामय, हर परिस्थिति को स्वीकार, बेटा बेटी बात माने तो स्वीकार, ना माने तो स्वीकार, सास बहू को आज्ञा माने तो स्वीकार, ना माने तो स्वीकार, दुकान चले तो स्वीकार, ना चले तो स्वीकार, शरीर स्वस्थ रहे तो स्वीकार और ना स्वस्थ रहे तो स्वीकार, हर परिस्थिति मुझे तो स्वीकार है। सुख आते हैं दुख आते हैं, हमें आते जाते सुख दुख में मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं। हर आते जाते में परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं। कौन अजर अमर रहा है? क्यों हम चिंता करें? चिंता नहीं करो, चिंतन करो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आत्म राम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ। कोई रोग मुझे पीड़ित नहीं करता है। इसमें जितना अपनापन है शरीर में, शरीर छूट नहीं जाए, शरीर तकलीफ होती है, गाड़ी पंचर हो जाए तो तकलीफ होती है, हम चल नहीं पाते हैं, लेकिन गाड़ी पंचर होगी तो मैं पंचर नहीं हो गया हूँ। ऐसे शरीर भी एक गाड़ी है, अरे छूटने वाली है तो छूटे, रहे तो रहे। इसीलिए तो मेरी भावना वालों ने कह दिया ना, लिखने वालों ने, लाखों वर्षों तक जीऊँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, लाखों वर्षों तक भी जीऊँ, लाखों वर्षों तक जीऊँगा तो भी जिनेंद्र परमात्मा की आराधना करूँगा, आत्मा की साधना करूँगा, अहिंसामयी धर्म पर चलूँगा। और आज ही मृत्यु आ जावे तो भी तैयार, किसी से पूछने नहीं जाऊँगा कि अब घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। चलो, क्यों? यहाँ मेरा कौन सा अपनापन है, यहाँ मेरा कौन है? आखिर हम पहले भी तो कोई जन्म लिया था तो किसी माता पिता को छोड़ करके ही तो आए थे, पूर्व जन्म से आए होंगे। मान लो मनुष्य पर्याय से आए हों तो माता पिता दादा दादी भैया भाभी नाना नानी इनको सबको ही छोड़ के तो आए थे, और फिर नए रिश्ते बना लिए। अब यहाँ से जाएंगे, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ नए रिश्ते बन जाएंगे। और ये रिश्ते बनाने के लिए नहीं जाना है दूसरी जगह, अब तो रिश्ते टूटकर पर से रिश्ता तोड़कर निज से रिश्ता जोड़, धन से रिश्ता जोड़कर धर्म से रिश्ता जोड़, तन से रिश्ता तोड़कर आत्म से रिश्ता जोड़, पापों से रिश्ता तोड़कर परमेष्टि से नाता जोड़, तो हमारा जीवन सफल बनेगा। अन्यथा भले 10 साल की आयु हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, 100 साल की हो, बिना धर्म के अगर यह जीवन चला गया, पता नहीं हम
किस गति में जाएंगे और तड़पेंगे वहाँ पर। अगर हमें तड़पना नहीं है, हमें शांति के लिए तरसना नहीं है, तो भैया जागो, निज आत्मा की महिमा लाओ, अपने आप में सावधान हो जाओ। अपने आप में सावधान होने का अवसर आया। पहले कुछ नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरे मृत्यु होती नहीं है। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मेरे कोई व्याधि होती नहीं है, बीमारी से रहित हूँ। एक कपड़ा फट गया तो मैं नहीं फट गया, कपड़ा मैला हो गया तो मैं मैला नहीं हो गया, कपड़ा सड़ गया तो मैं नहीं सड़ गया, मैं कपड़े से भिन्न हूँ। ऐसे ही मैं शरीर से भी भिन्न हूँ, परिवार से भी भिन्न हूँ। परिवार में मेरा कोई मित्र नहीं है तो शत्रु भी नहीं है, न राग करने लायक है न द्वेष करने लायक है। अगर किसी से राग करना है तो वीतरागी से राग करो। वीतरागता ही मंगलमय, राग द्वेष तो आग लगे, राग द्वेष तो आग जैसे लगने लग जाए। वीतरागता ही मंगलमय, राग द्वेष तो आग लगे। और जब तक वीतरागता ना हो, जब तक वीतराग का राग रहे, जब तक हमें स्वयं के जीवन में वीतरागता नहीं आती है, तब तक वीतराग जिनेंद्र परमात्माओं के प्रति राग रहे। बस उनके राग में ही हमारा जीवन बीते, लेकिन वीतरागी होने की भावना से, रागी बने रहने के लिए नहीं। ये हमें जागने का, सोचने का, अनुभव करने का, चिंतन करने का, अपने में जमने का, अपनी ओर आने का एक बहुत बेशकीमती अवसर आया हुआ है। वह अवसर चूक जाने लायक नहीं है।